也不要वो आपका डीएस का वेरीफाइड सारे जो कारोबारी ना सिर्फ उतना ये काम करता है आपको सर पहले बताओ इस तरह कर जाएंगे फाइनली सर कोई नहीं इसका परिवार है बहुत क्या वो तो ठीक है che la casa deve sarebbe della frente a chi tale cosa passi class ये खड़े खड़े मिलते हैं ये हादसे ने जीते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान ये सर पार्किंग की वो तो ये क्या वो क्या वो जो सर ये फायर है ये हमारी फोन है ये जो सेंडिंग लगी है तो फिर कर लांगे शिपिंग अगर ये वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ज्यादा इधर ही होती है वहाँ पे मैं पहुँच नहीं रहा वो लेकिन हमारी पार्टियाँ में ना लेकिन ये जो पार्टी है तो या तो टॉप पे मत गए या नहीं आए पार्टी और हम नहीं रखी था ये begin सब तरह की क्वालिटी ये सब के बारे में फिर पता चला ये तो हमें थोड़ा सा ठीक है आप बता लोग शॉप की तरह वीडियो तो क्या गाइड है ये प्लेटफॉर्म का क्या करना नहीं आ रहा ये फर्स्ट ये वही वाला वही वाला सर ये जो आपने फैसला बात की बोर्ड का था वो आपने दिखा रहे हैं ऐसे ढीला तो नहीं लगता ये लग रहा है कि给个说的我们就是随便最大的节水。我告别，对。Anche fai che mi io di आप लॉक पे हो ना हो
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਰੱਖ Het is gebruikt bij gewoon gaat gewoon die wat los zit zo ਮੈਂ और ये मैं पूरी जाकर है मैं दोबारा कम हो गया तो इधर शायद पैसा बात है तो ये बोलते कि हमारे ਤਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਰੋ not less than पैसा बात से ये तो लम इसको not कर रहे हैं alhamdulillah हेलो भैया तारा क्या ना पैसा बात करने में गलत नहीं कर रहा बिल्कुल लेकिन ये कर रहे अब आप अभी जो तक ये देखते हैं ये तब आप ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको कीमत क्या आप सारी जिंदगी नौकरी करते रहे मैं सारी कितनी शासन करता रहा हूँ ये जो कॉम्प्लीमेंट आप आपको उनसे तो मुंह से कोई नहीं करवा देता ना ये इन्होंने कहना था तो ना मैं कहना कि काम ठीक ना हो लेकिन ये हुआ नहीं ना लाहौर में आपने किया कराची में आपने किया जो अभी पीएफ करने जा रहे हैं तला कराची का स्टेशन लाहौर के स्टेशन से 6 गुना बड़ा स्टेशन है उसी तरह बना है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा बना है कराची वाला फिर उसके बाद आपने ये फैसलाबाद वाला किया रावलपिंडी वाला कल आप करने जा रहे हैं फिर उसके बाद आप रोडी कराची रोडी वाला जो हमारा है उसमें सर हम 1 अरब रुपए की लागत है मेन जंक्शन है और बिलियन लगा रहे हो रोडी को उसमें 40 करोड़ जो है वो सिर्फ और उसका 60,000 ठीक है मेन जंक्शन जहाँ से ML1 2 3 वो भी फिर उसको पकड़ा हाथ तक नहीं लगाया था आज की तारीख तक 75 साल में उस जंक्शन को कितने हाथों लगाया और वो जंक्शन बनने जा रहा है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे फिर आप शेयर करेंगे कराची वाली करेंगे और जब कल फिटी पे हम करने जा रहे हैं लेकिन हमने फैसलाबाद को देंगे फिटी से पहले करते फैसलाबाद को मेरे बहुत लाहौर में बड़ा एरिया डाल के लाहौर से भी बड़ा होगा तो इसीलिए इंशाल्लाह ताला फिर लोधरा भी नजदीक है लोधरा भी नजदीक है तख्तर है हैदराबाद कुछ करेंगे हम हैदराबाद और इनके साथ साथ कुछ बाकी चीजें भी बात कर सकते हैं लेकिन इतनी चस्ती गिरा के दोबारा बनाएगी को ये काम इनाम करें ये फैसलाबाद के यहाँ पे मेरे दाएं बाएं एजी के लोग निकल गए वो सारे खड़े हैं और अवामी नुमाइंदे हैं और कुछ बिजनेस को लीड करते हैं मैं कहा तो इस स्टेशन की जो रेनोवेशन है ये रेनोवेशन हो रही है जो कॉस्मेटिक है ये टेम्परेरी नहीं है बल्कि वो स्टेशन जो कभी गोरों ने बनाया था उसी स्टेशन को उसी मजबूती के साथ और उसी कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान रेलवे के मेरे जो एम्प्लॉयज है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ खासतौर पर सीओ रेलवे आमिर अहमद बलोच साहब को उनके साथ इनामुल्लाह खान जो कि हमारे ES है जिन्होंने दिन रात प्यासे मेहनत की है लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी के जो हमारे भाई है जो आज से नहीं है मेरे में साल ताल्लुकात है मियां अजीज साहब 17 केमिकल से उनका ताल्लुक है और उन्होंने इस स्टेशन में इस रेवोल्यूशन में जो फर्स्ट किया है अल्लाह ताला उसका उनको अजर देगा इंशाल्लाह ताला ये सबका शहर था मियां साहब थैंक यू सो मच इसके साथ साथ चैम्बर के प्रेसिडेंट कर रहे हैं मेरे भाई मियां मनार साहब यहाँ पे मौजूद है हारी साहब यहाँ पे मौजूद है फली साहब है और बहुत सारे दोस्त अहबाब यहाँ पे तशरीफ फरमा है जिसके नाम भूल जाऊँ मैं माफ चुका हूँ लेकिन मेरे दोस्तों पाकिस्तान रेलवे आज वहां पे खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 8 मार्च के सस्ते में इस 8 मार्च पर ये लाहौर स्टेशन देखे रावलपिंडी स्टेशन का टुकड़ा है आज फैसलाबाद है और कराची स्टेशन तैयार है जिसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर ओपनिंग करने जा रहे हैं कहाँ पे हमारी जो रेनोवेटेड रिफर्बिश शालीमार एक्सप्रेस जो जदीद तकालों से आरास्ता जो इंशाल्लाह फैसलाबाद के लोगों के लिए तोहफा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से वो
मुकम्मल डिजिटाइज और सफाई और सप्लाई के साथ, नए डब्बों के साथ और रीफर्बिश डब्बों के साथ इंशाल्लाह ताला कोचिज के साथ चलना शुरू हो जाएगी, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद हजारा एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल, तमाम चलने वाली जितनी ट्रेन जर्नीज की अपलिफ्टिंग है, लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली चारों रैक जो है हमने अपलिफ्ट करनी है। नारोवाल सेक्शन, उसके चारों रैक में जनवरी के एंड तक सारे मुकम्मल हो जाएंगे, जैसे रिफर्बिश हो जाएंगे। और हमारे 5 से 6 स्टेशन के अंदर वाईफाई जो है वो आम लोगों के लिए हमने लगा दी है, जहाँ पे 70 से 80 फुट का फुटफॉल है, 80% फुटफॉल है जो हमारा फुटफॉल है। इस 5-6 स्टेशन के ऊपर है, जिसमें कराची है, जिसमें मुल्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, सबके अलहमदुलिल्लाह वाईफाई जो है वो लग गया है। लेकिन वे तमाम सेक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे दिन रात मेहनत करके मेरे मजदूर पे, मेरे इंजीनियर ने जो ब्रीच किया हुआ फ्लड के दौरान हमारा सेक्शन था, जिसे आप शोरकोट और फैसलाबाद का सेक्शन कहते हैं, उससे बड़ी भी वाकई करना बहुत आसान काम है। 1.5-2 माह पहले इस स्टेशन को हमने देखा था, आपके साथ देखा था। आज आप खुद देख रहे हैं, फैमिली हॉल से इंतजाम हॉल तक मेरी 500-600 बंदा यहाँ अब सकता है, जहाँ बैठ सकता है, जहाँ खड़ा हो सकता है, या आसानी के साथ जहाँ बैठ कर अपनी सवारी का इंतजार कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ 2 से 3 और चीजों के ऊपर पाकिस्तान को कौमी था, जिसमें हम चल, यानी कराची रोडी 500 किलोमीटर जो सेक्शन है पड़ा, 30 तैयार 30 आप कहते हैं गाड़ी नीचे उतर आती है, गाड़ी को उसको लेके जाते हैं, या सबको पता है। जब तक ये 1861 का बना हुआ ट्रैक है, 1870 1880 का ट्रैक, लेकिन इस 500 किलोमीटर को जो कि हमारी बेन आती है, वजीर आजम पाकिस्तान ने सबसे पहले इसको चुना और $2 बिलियन की जो फंडिंग है वो इससे डेवलपमेंट बैंक में वायरल हो चुकी है, अप्रूवल के लिए उनके बोर्ड के पास पड़ी है। मुझे अल्लाह ताला की उम्मीद है, जैसे यहाँ वादे में करके जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ दोबारा जाता हूँ, कुछ नहीं हो, मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो 2026 जून में हम उसी ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे। और जब हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे मेरे भाइयों, 5 महीने का फर्क पड़ेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद 2.5 साल के अरसे में हमने वो मुकम्मल करना है। 884 किलोमीटर चागी जो मिनरल्स है, जहां पूरी दुनिया जो है टूट पड़ी है पाकिस्तान के साथ कारोबार करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, पूरी दुनिया टूट पड़ी है। वो वजीर आजम के विजन के मुताबिक 884 किलोमीटर का जो पोर्शन है लोगुंडी से रोडी तक का, उसके लिए 400 किलोमीटर का नया ट्रैक और 484 किलोमीटर का 484 किलोमीटर का अपलिफ्टिंग जो है $400 मिलियन की लागत से इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जनवरी फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी शुरू हो जाएगी। और उसके नतीजे में वो भी हमारा 2 से 2.5 साल का टाइम है, 884 किलोमीटर का वो सेक्शन भी हमारा तैयार हो जाए। अभी कल मैं सीनियर मिनिस्टर पंजाब के पास गेटी में था, लाहौर रावलपिंडी, बल्कि लाहौर से आगे मुल्तान हूँ, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम वो सेक्शन भी उठाएंगे और उनकी समरी जो है कैबिनेट अप्रूव करती है उस सेक्शन को नया बनाने की, यानी वो सिंगल ट्रैक है लाहौर का है, उसका डबल ट्रैक और उसके साथ साथ उसको नया ट्रैक है। तो हम इंशाल्लाह रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, मैक्सिमम इन्हीं ट्रेनों के ऊपर जो ट्रेन मेरे पास इस वक्त बन रही है 60 किलोमीटर के पर आवर के वजह से इंशाल्लाह 2.5 घंटे में हम लाहौर हुआ करेंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा। अब इन सारे सेक्शन के ऊपर काम करने के साथ साथ हमने आउटसोर्सिंग का काम किया। और देखिए सबसे पहले 2-3 चीजें जो अपने मैंने रेलवे के मजदूर, अपने भाइयों के लिए, अफसरान के लिए नहीं, अपने मजदूर की नीति को मैं आपके सामने रखना। यानी अभी 14 स्कूलों में से हमारे 30 स्कूल आउटसोर्स हुए और 3 होने जा रहे हैं 2-3 दिनों में, या 10 दिनों में, या 15 दिनों। वो स्कूल जो है
جس میں میرا بچہ آج جب جاتا ہے تو 800 روپیہ یا 1000 یا 1500 روپیہ وہ بھی لیتا ہے. لیکن بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے, کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ اسکول ایوارڈ پہ کیا ہم نے, ایک کراچی کا ہے, اس میں سے 2 لاہور کے اور 3 لاہور کو کرنے جا رہے ہیں. وہ ایک ٹیچر ماحول میں بیٹھے گا, 60,000 والے پہ بیٹھے گا, 70,000 والا فیس لینے والے پہ بیٹھے گا, محسوس نہیں ہوگا کہ میرے برسوخ کے بچے میں اور 70,000 کا فیس لینے والے میں تم فرق ہے. کوئی محسوس نہیں ہوگا. اس کو کوالٹی ایجوکیشن ملے گی, انوائرمنٹ ملے گا. ہاسپٹل ان شاء اللہ تعالیٰ تو 100% ٹریٹمنٹ ہوگا جب بھی ہمارے ہاسپٹل آؤٹ سورس ہوں گے اور ہونے جا رہے ہیں. میرے مزدور کا ٹریٹمنٹ, ان کے والدین کا, ان کے بچوں کا, ان کا 100% انڈور ٹریٹمنٹ جو ہے 100% فری ہوگا. اگر 10 لاکھ کا آپریشن ہے فری ہے, 20 لاکھ کا ہے فری ہے. اس کے ساتھ ساتھ 300 پیسنجر کو لے کے جانے والا جوان, اس کا پائلٹ تو رہے 5 اسٹار ہوٹل میں, اس کا کرو تو رہے 5 اسٹار ہوٹل میں, میرا گارڈ, میرا ڈرائیور رہے ایسے کے حال میں. میاں صاحب آپ حیران ہو جائیں کہ وہ رننگ رول جو ہے ہمارے, اس کے اندر باتھ روم نام کی وہ چیز نہیں, اس کے اندر کوئی اے سی نام چیز نہیں. الحمدللہ آپ جیسے بھائیوں کوآپریشن سے 10 انیشیل ہم جو ٹاپ پرائرٹی پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ودن 6 months ہم ان کو مکمل کریں گے. جہاں پہ ایئر کنڈیشن ماحول ہوگا, گرمیوں میں انشاءاللہ سردی والا ماحول اور سردیوں میں گرمی والا ماحول, اور پوری ان کی انوائرمنٹ کو ہم چینج کریں گے. ان کے باتھ روم, ان کے رہنے کی جگہ, وہ میرا جو ڈرائیور ہے وہ 1100 پیسنجر کو لے کے جاتا ہے. اگر اس کو ہم اچھا انوائرمنٹ دیں گے تو وہ ہمارے لیے کوالٹی سروسز دے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں, بہت بڑی بڑی چیزیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم نے فریٹ کے اوپر جو کامیابی پچھلے دنوں حاصل کی ہے, سی صاحب کھڑے ہوئے ہیں, میں بار بار ان کو مخاطب کرتا ہوں, میری عادت اس کے ساتھ بھی منافقت کی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو اچھا کام کرے گا, میرا اتنا بڑا دل اللہ نے دیا ہوا ہے, میں اس کو اتنے کام کو اتنا بتاؤں گا. اور جو ذرا سی بھی اینٹی بیٹری ہوگی وہاں پہ کوئی معافی نہیں ہے. تو ہم نے الحمدللہ پچھلے دنوں جو لگیج وین, بریک وین, کارگو ایکسپریس لی, جو ہم نے آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے اور اوپن آپشن کے حوالے سے جو وزیر اعظم کی پالیسی ہے, ہم گئے ہیں, ہمیں 10 بلین کا اسی فائنینشیل ایئر میں فائنینشیل امپیکٹ آئے گا. اس کے ساتھ ہم نیو کارگو سروس ایک اور چلانے جا رہے ہیں, 3 کور کی نئی ٹرین چلانے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ساری اسپیشیز ہیں ان کے لیے ہیڈ کوارٹر میں ریپرزنٹیشن سینٹر ہو, جہاں میرا کانٹریکٹر میرے پاس کلائنٹ کی خیال میں آئے. کلائنٹ میرا ہوں, اس کلائنٹ کو ہم سمجھنے کے لیے میرا گاہک ہے. اس طرح یہ رائٹ میں کھڑے ہوئے بزنس مین جو ہے یہ اپنے کلائنٹ کی خدمت کرتے ہیں, اس طرح میرے ریلوے کے لوگ ان کو سروسز دیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پاکستان ریلوے کے اندر ہونے جا رہی, ہو گئی ہیں, ہونے جا رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ اس پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا. دیکھیں, دشمن نے وہ جو اپنے زخم شکست کے چاٹ رہا ہے, ابھی وہ آرام سے نہیں بیٹھا کیونکہ دنیا میں اکیلا ہو گیا ہے. الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان کی خارجہ پالیسی اور فیلڈ مارشل کی پوری دنیا کے اندر جو دھاک اس وقت بیٹھی ہے وہ تو 78 سال پہلے کبھی بھی نہیں. ہم نے بہت کچھ دیکھا. 10 مئی سے پہلے پاکستان کا وہ مقام نہیں تھا جو آج ہمارے شہداء کی بدولت, ہمارے شہیدوں کی بدولت, ہمارے آرمی چیف کی بدولت اور وزیر اعظم پاکستان کی کامیاب ترین خارجہ پالیسی کے نتیجے میں چائنا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, یو ایس اے بھی, رشیا بھی, مڈل ایسٹ کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, سینٹرل ایشیا کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا اور کیا مقام ہے؟ اب ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کیونکہ دشمن نے بلوچستان کے اندر اور KPK کے اندر جو وار کرنے شروع کیے ہیں پراکسی کے ذریعے, اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. میرا پختون میرے ماتھے کا جھومر ہے, میرا بلوچ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرا پنجابی, میرا سرائکی, میرا کشمیری, میرا سندھی, ہم سب ایک ہیں.
कल मैंने जब पासिंग आउट परेड को देखा, मुआयना किया, तो पूरे पाकिस्तान की सिलेक्शन मुझे पूरा पाकिस्तान उन 500 बच्चों और बच्चियों में नजर आया। लेकिन जो कश्मीरी पाकिस्तान को नहीं मानता ना, मैं उसको नहीं मानता। जो बलोच, पंजाबी, पख्तून जो पाकिस्तान की बात सिंधी नहीं करेगा, तो मैं उसको नहीं मानता। ये पाकिस्तान को मानता हूं, उसकी अकाई को मानता हूं, उसके अंदर रहने वाले सारों की इज्जत, एहतराम हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम मिलकर हमेशा दुश्मन को उसने शिकस्त दी है और आप भी देंगे। और जहाँ जितने उनके जगह सब कर ले के साथ नहीं हमारी हमारी रोज स्टैंड का पूछो हमारा मेन इशू अभी ਸਾਨੂੰ रोज साइकिल स्टैंड का पूछो स्टैंड का पूछो ना ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਏਸੀ ਕੋਚ ਏਸੀ ਕੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਮੀਟਿੰਗ ਘੱਟੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ बड़ा बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। दहशत गर्दों के साथ एंगेजमेंट नहीं होती। दहशत गर्दों के साथ जो मेरे जवान के सरों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बात कसते हुए थे कि वो तो एंगेजमेंट हुई है, बुलाया था नहीं आया। ये तो वो तरह कर रहे थे बचपन में प्राइमरी स्कूल में देना बच्चों के साथ नाराज हो जाया करते थे, मैं नहीं आना, मैं नहीं बोलना। इस तरह सियासत ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।